the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves. Stories. कढ़ाई में चने के डुबके मैंने रात को ही चने पीस के रख दिए थे। चने के डुबके माँ बेटों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अब बनाते हैं चने के डुबके। हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगी ना, इंटरवल में हमारे बच्चे अलग अलग डिवाइडेड रहते हैं। देखो, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर उससे थोड़ा नीचे आएंगे कुछ लोग जिम कर रहे होंगे, फिर उसके थोड़े बगल में जाएंगे, वहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैडमिंटन खेल रहे हैं। मतलब इतना अच्छा लगता है ना, जैसे कहा जाता है ना सुकून। अगर आप अपने विद्यालय में ये देख रहे हैं ना, इसका मतलब वही सुकून है। सुकून कोई अलग से नहीं होता है, इसको देख के जो आनंद आता है वो है सुकून। इन बच्चों को देख के जो खुशी होती है वो है सुकून। इनके खिलखिलाते चेहरे देख के जो हमें मिलता है वो है सुकून, मेरे लिए। मतलब सुनेंगे। नमस्ते। ये देखिए, अब मैं कल आपको प्रॉपर ये भोजन मंत्र और ये दिखाऊंगी। आज मैं लेट हो गई। ये छोटे बच्चों के लिए, पता है तुम्हें? हैं? बड़े आए तुम खेलने वाले, रुको तो सही। अब तुम्हारी वीडियो बन गई, अब शिकायत करूंगी। रुको, छोटे अगर टूटा ना, टूटा, तुम लोग जिम्मेदार होगे जो आज इस वीडियो में आ रहे हो। इसमें एक और बैठ सकता है बेटा, एक इस हैंडल में, एक उस हैंडल एक तेरी गोद में भी बैठा ले, ठीक है? यहाँ पर भी है दर्शक। अब ये ना सोचेंगे हमारे आने से मैडम के 1 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, हट जाएंगे देखना। मन होता है ना ऐसे। ओह माय गॉड, अब हिलाएगा कौन? मैम खुद ही लो। तेरे बैठने से टूटेगा, तेरे बैठने से टूटेगा। मतलब इतना मजा आ रहा है ना, इसलिए ये लोग ऐसे ही बैठते हैं। मुझे जब से मैंने इनको देखा था, मुझे तब से लग रहा था कि मैं ऐसे बैठूं और इतना मजा आ रहा है, सच में बहुत मजा आ रहा है। इस मजे का मैं मतलब बयान ही नहीं कर सकती, इतना मजा आ रहा है। तभी तो ये सबके सब ऐसे ही बैठे रहते हैं, मुझे पता है। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है भाई, लेकिन टूटना नहीं चाहिए हाँ, वरना बदनाम नहीं जाएगी। हाँ, कुछ कहो फिर। हेलो और हेलो ही कहोगे बस? अच्छा, अब बोल भावना। हेलो, ये हम खेल रहे हैं झूलने वाला जिम। ये देखो भाई, तू हाथ मत छोड़, सब लगे पड़े आई रखा है। और ऐसा आ रहा है जैसे इंजन चल रखा होगा। 2 जार भर दिए हैं, 1 जार पहले से भरा है। और वैसे ये पानी, ये देखिए अभी भी आ रहा है, और ऐसा आ रहा है जैसे इंजन चला रखा है। वैसे ये कभी 2-2 3 दिन तक भी नहीं आता है।
तो मज़े ही आ गए आज तो। मैं गाइस मैं पहुंच गई हूँ घर, और घर आते ही जो मैंने पहला काम किया वो था पानी भरने का। जैसे मैंने टोटी देखी पानी टपक रहा है, क्योंकि सुबह मैं पानी भर के नहीं गई थी, क्योंकि पानी लेट में ही आता है। मैं सोची थी या तो दीपा से या किसी से कहूँगी, तो वो भी ध्यान नहीं रहा। और अभी दीपा गैस भराने गई थी, हालत खराब हो गई। अब उसको उठने तक की ताकत नहीं है, बोलने तक की ताकत नहीं है। मतलब सच में इतनी आफत आ रही है यार। और दीपा मैंने सुना है और कहीं जगह ऐसा नहीं हो रहा है, यही हो रहा है, चंपावत में ही हो रहा है। पता नहीं क्यों हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। और जगह तो इतनी इजीली जैसे पहले चलता था वैसे ही चल रहा है। यहाँ पता नहीं क्या स्पेशल गैस में डाल के दे एलपीजी में कुछ मिक्स भी कर रहे हैं शायद, तभी हो रहा है ऐसा। और बहुत आफत है भाई, सच में ये हंसने वाली बात नहीं है। हंस तो अब हम माहौल को हल्का करने के लिए रहे हैं, लेकिन है बहुत आफत वाली बात। कल भी गई थी, आज भी गई थी, कल भी जाने हैं। देखा, जिसके पास इतना टाइम नहीं होगा बताओ। कुछ आर्ट, और हम आई है ग्राउंड। एक कह रहा था मम्मी स्कूटी सिखाओ करके, उसकी स्कूटी तो ला रहे थे लेकिन लगा है गेट। यहाँ पर फिर वो वापस ले जाके जा रहे हैं। अब मैं आपको एक व्यू दिखाने वाली हूँ, इसके बाद आप कहेंगे ना वाह क्या व्यू दिखा रखा है, क्या व्लॉग में ये सीन डाला है। और वो व्यू है हमारा एक नेचुरल व्यू। चलो देखते हैं। हाँ, अब मुझे बताइए ये क्या है। ये है हमारा चाँद, ये अब ग्रीन लाइट है। हाँ, ये है हमारा चाँद, ये देखिए ये। और यहाँ चाँद के पास सितारा। ये इससे उतना सुंदर नहीं आ रहा है जितना सुंदर वाकई में दिख रहा है ये। और देखिए पूरा सर्कल भी दिख रहा है। हाँ, तो सामने का खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं गुलजू ग्राउंड चंपावत से। और पहाड़ों में घर ऊंचाई पर होते हैं, जिसमें जो लाइट जलती है रात के टाइम कितनी सुंदर दिखाई देती है, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ये ग्राउंड से हम सामने नवोदय की तरफ देख रहे हैं, कनल गांव नवोदय। और यहाँ पर लाइटें जो जल रही हैं ऊंचाई पर कितनी सुंदर लग रही है। अब इसी से जुड़ा एक वाक़या है, जब हम प्लेन्स में थे और पहाड़ ज़्यादा नहीं आ पाते थे ना, तो मतलब इस नज़ारे को इतना मतलब मिस करते थे, क्योंकि कभी कभार ही आना होता था कि पहाड़ के घरों में रात को जैसे ऊंचाई पर लाइट जलती हुई दिखना, ये सब। तो अब यहाँ पे मुझे बहुत पसंद आता है पहाड़ी जीवन, और ख़ासकर चंपावत, क्योंकि इसका मौसम भी यहाँ का इतना बेस्ट है। और यहाँ देखिए ये नज़ारा जो व्यू दिख रहा है, सितारा है, चाँद है, उसके बगल में नेचुरल ब्यूटी कहते हैं ना वही। फिर मैं आ गई थी घर, और यहाँ पर मैंने डाला पौधों को पानी, क्योंकि दिन के टाइम गर्मी हो ही रही है, फिर पौधे एकदम सूख जा रहे हैं, तो रात को इनमें पानी डालना बहुत ज़रूरी है। ये ग्रीन है तो इनमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। रेड में तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन स्पाइडर और ये जो प्लांट दिख रहा है आपको, इसमें पानी की खूब ज़रूरत पड़ती है। कम से कम हर दूसरे दिन तो हमें पानी डालना ही डालना है, वरना ये सूख जाते हैं, खुद ही मुरझा जाते हैं। ये ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं होता कि वो होगा एकदम। जेड भी मुरझा जाता है, मेरी स्पाइडर भी मुरझा जाता है, और ये ग्रीन प्लांट भी मुरझा जाता है। तो मैं ग्राउंड से आके मैंने डाला पानी, उसके बाद मैं लग गई थी अपने कामों पर धीरे धीरे, क्योंकि सभी पौधों का मेरा रूटीन ही है रात को पानी डालना। फिर मैं आई किचन में, और क्योंकि अब 1-2 दिन में छुट्टियां पड़ने वाली हैं, तो मैंने मेरा मक्खन जमा हुआ था, मतलब मलाई जमा हुई थी, मैंने कहा उसका बना देती हूँ घी। तो साइड में घी बनाने रख दिया था। अब रात को ही हमें सुबह की तैयारी करनी पड़ती है, तो मैं सुबह की तैयारी में भी लग गई थी। कल सुबह प्लान था पोहा बनाने का। बगल में मूंगफली आपको दिख ही रही होगी, तो मैंने प्याज, हरी मिर्च और शिमला मिर्च काट के रात को ही रख दी। फिर मैं क्या करती हूँ ना, पीछे साइड खिड़की है, खिड़की खोल दी और सामने थाली रख दी, ऊपर से जाली से ढक दिया, तो बहुत सही हुए रहता है ये जुगाड़। और उसके बाद घी मेरा बनके तैयार हो गया था। अब इसके बाद मैंने डाल दिया घी डब्बे में, और जो इसका ये वेस्ट बच जाता है ना, हम इसे वेस्ट नहीं करते, हम बनाते हैं पराठे इसके, क्योंकि मुझे और मेरे बेटे को बहुत पसंद है। और